आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है कृषि यंत्रों पर बड़ा अनुदान। खेती के साथ किसानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है मकसद। देश में तेजी से बढ़ रही है बेरोजगारों की संख्या। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट का दावा। महिलाओं के लिए सरकारी बैंकों द्वारा चलाई जा रही हैं अनेक योजनाएं। स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है उद्देश्य। देश के ज्यादातर राज्यों में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई राज्यों द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार योजना में कुछ ऐसे कृषि यंत्रों को भी शामिल किया जाएगा जिससे किसानों को रोजगार भी प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश के किसान भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं राज्य सरकार ने 2 प्रकार से सब्सिडी की व्यवस्था भी की है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत और महिला कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा 50%, जबकि अन्य श्रेणी के किसानों के लिए करीब 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। हस्तचालित स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, एमबी प्लाऊ, लेजर लैंड लेवलर, हैरो कल्टीवेटर, रीजर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पावर ऑपरेटेड चेफ कटर, स्ट्रॉ रीपर, मिनी राइस मिल, लेट मिल, मिनी दाल मिल, ऑयल मिल विथ फिल्टर प्रेस, पैकिंग मशीन, रोटोवेटर, रेज्ड बेड प्लांटर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर सुपर, एमएमएस, राइस ट्रांसप्लांटर जैसी मशीनों के अलावा योजना में कुछ और यंत्रों को भी शामिल किया गया है। यंत्र लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल upagriculture.com पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें, जिसके बाद आपको एक OTP प्राप्त होगा। उसे भरकर अपना नाम रजिस्टर करें और जो किसान पहले से ही पंजीकृत नहीं है वो अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और खतौनी के साथ अपने विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करें। जमानत राशि जमा करने की तिथि से कृषि यंत्र के बिल पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अधिकतम 45 दिन में बिल अपलोड करना होगा। जिन किसानों के द्वारा टोकन जारी करने तथा जमानत राशि जमा करने के बाद भी कृषि यंत्रों का क्रय नहीं किया जाएगा, उनकी जमानत धनराशि वापस नहीं होगी। लाभार्थी द्वारा क्रय किए गए कृषि यंत्रों के सत्यापन आदि के उपरांत DBT के माध्यम से नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया जाएगा। राज्यों से बढ़ते पलायन को रोकने के लिए जरूरी है कई युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। इस बात का समर्थन करते हुए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव के युवाओं को अवसर प्रदान करने होंगे और ऐसे में कृषि में नवाचार बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। राज्यपाल ने ये भी कहा कि ना तो खेती से मुनाफा और ना ही रोजगार की व्यवस्था ठीक है। घर परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए तेजी से युवाओं का पलायन बढ़ रहा है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने में बिल्कुल नाकाम है। गांव में कृषि भूमि भी लगातार कम होती जा रही है। आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों कस्बों की तरफ जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हाल में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट ये बताती है कि देश में पिछले 1 साल में बेरोजगारी दर 70% बढ़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2018 में देश की बेरोजगारी दर 5.67% हो चुकी है, जबकि पिछले साल जून में बेरोजगारी दर 3.39% थी। वहीं RBI के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक 44.1% लोगों का मानना है कि रोजगार के मौके खत्म हुए हैं, जबकि 31.5% लोगों को लगता है कि रोजगार के मौके बेहतर हुए हैं। वहीं 24.4% लोगों को लगता है कि इस मोर्चे पर कोई सुधार हुआ ही नहीं है। कोविड-19 के चलते जहां बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो वहीं महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वहीं सेंट कल्याणी योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चर व सर्विस इंडस्ट्री में बड़े व छोटे स्तर पर बिजनेस के लिए महिलाओं को लोन दिया जाता है। इसमें हैंडीक्राफ्ट मेकर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, टेलर्स, गारमेंट मेकिंग, ब्यूटी पार्लर आदि व्यवसाय शामिल हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय करने हेतु सहायता करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं की मददगार इस योजना का नाम सेंट कल्याणी रखा गया है। आपको बता दें कि सेंट कल्याणी योजना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जिसके तहत उद्यमी महिलाओं को 1 करोड़ रुपए टॉक लोन 90.70% के हिसाब से लोन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सेंट्रल बैंक द्वारा महिलाओं को लोन की DHS योजना का लाभ दिया जाता है। इसकी मदद से महिला अपनी कार्यशील पूंजी, क्रय मशीनरी या फिर उपकरण व अन्य प्रासंगिक व्यवसाय जरूरतों के लिए आसानी से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा भी और खबरें हैं, आइए जिन पर नजर डाल लेते हैं। इफ्को उत्पादन खरीदने के लिए अब किसानों को बिक्री काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल इफ्को और भारत सरकार के IT मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाले कॉमन सर्विस सेंटर ने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत अब इफ्को के उत्पाद किसानों को उनके घर के दरवाजे पर ही होम डिलीवरी की जाएगी। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि बीते शुक्रवार को इफ्को ई-बाजार विधिवत को लॉन्च कर दिया गया है। कश्मीर में उगाए जाने वाले केसर को आखिरकार जाकर GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केसर को GI टैग दिलाने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर C मुर्मू का कहना है कि घाटी के ब्रांड को ग्लोबल मैप पर लाने के लिए ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। GI सर्टिफिकेशन के बाद केसर की मिलावट रुक जाएगी और केसर के बेहतर दाम मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के तखतपुर स्थित गौठान में हाल ही में 70 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इन गायों को अस्थायी रूप से बनाए गौठान के एक कमरे में रखा गया था, जहां दम घुटने की वजह से इन गायों की मौत हो गई। जहां राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सरपंच सचिव जनपद सदस्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।